हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक नई सर्विस स्टार्ट की गई है इंडियन रेलवे को लेके, जिसका नाम है IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, जो हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है और बहुत सारी बातें हो रही हैं इस पर, इसके प्रॉस एंड कॉन्स को लेके। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का फ्यूचर है, क्योंकि वह टेक्निकल से एक तरह से स्विच करता हुआ मैनेजरियल हो गया है, तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टिंग में फेस करने पड़ेंगे उनको। तो इस पर हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो सर्विस है इसका नेचर इंडियन रेलवे का जो अभी प्रारंभिक प्रारूप है, जैसा कि जो BOs है, ब्रांच ऑफिसर्स हैं, उनके लिए जो है यह पोस्ट एक तरह से मैनेजरियल पोस्ट होती है। बेसिकली जो टेक्निकलिटी को यहाँ पे साइड लाइन किया गया है और मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इस पोस्ट को क्रिएट करने का मेन फोकस रेलवे बोर्ड का यही है कि मैनेजरियल जो स्किल्स है उसको और निखर के आए वो। तो इसमें जो एंट्री पोस्ट है वह जूनियर टाइम स्केल से लेके एपेक्स तक का ग्रेड दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो डेजिग्नेशन होगा इसके लिए विद इन रेलवेज एंड एट अ रेलवे बोर्ड, उसको क्या बोला जाएगा, इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा लेवल इन पे मैट्रिक्स, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ जूनियर टाइम स्केल की, तो जूनियर टाइम स्केल जो है, जिसको JS बोलते हैं, लेवल 10 की पोस्ट है। लेवल 10 की पोस्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें अभी तक जो रिक्रूटमेंट होता था इंडियन रेलवे में, क्योंकि इंडियन रेलवे की टोटल 5 सर्विसेज जो हैं टेक्निकल सर्विसेज हैं। ठीक है, आप जैसा आपको पता होगा कि 5 सर्विसेज जो है टोटल टेक्निकल सर्विसेज हैं और 3 सर्विसेज जो है टोटल नॉन टेक्निकल हैं, और इस तरह से टोटल 8 सर्विसेज को क्लब कर दिया गया है। 5 सर्विसेज जैसा कि मैं आपको बता दूं, IRSME मैकेनिकल के लिए हो गया। इसके अलावा इंडियन रेलवे सर्विस फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसके अलावा इंडियन रेलवे सर्विस फॉर सिविल इंजीनियर, इसके अलावा इंजीनियरिंग्स हो गया, और इसके अलावा इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज, इसके अलावा इंडियन रेलवे SNT हो गया, दैट इज़ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नल इंजीनियर एंड टेलीकम्युनिकेशंस। तो इस तरह से 5 सर्विसेज ये हो गई। और इसके अलावा जो 3 नॉन टेक सर्विसेज है, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज और इंडियन रेलवे जो पर्सोनल सर्विस है। तो इस तरह से टोटल 8 सर्विसेज को क्लब करके इसको बना दिया गया है IRMS, दैट इज इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। तो यहाँ पे जो जूनियर टाइम स्केल है, जिसको अभी नाम दिया गया है असिस्टेंट मैनेजर, विद इन रेलवेज में असिस्टेंट मैनेजर इसको बोला जाएगा, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर। तो इसका जो एंट्री होगा वह कैसे होगा, इस पर अगर बात करें हम, तो इसमें 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एज पर एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड अदर कंडीशंस एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और UPSC। जब भी UPSC कोई अदर क्राइटेरियाज नोटिफाई करेगा तो उस पर होगा 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और 50% होगा बाय प्रमोशन थ्रू सिलेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे LDC वगैरह जो एग्ज़ाम हो गया है ना, तो उसके थ्रू 50% द प्रमोशन थ्रू सिलेक्शन, जिसमें बेसिकली ग्रुप B ऑफिसर्स ऑफ इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस इन लेवल 8 और लेवल 9 ऑफ पे मैट्रिक्स विथ मिनिमम 3 years रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड। ठीक है, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा होगा, एक तो UPSC के थ्रू होगा 50% सिविल सर्विसेज, और नेक्स्ट जो 50% होगा ग्रुप B ऑफिसर्स ऑफ इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस और IRMS। वो कैसे आएंगे, इन लेवल 8 और लेवल 9 ऑफ पे मैट्रिक्स विथ मिनिमम 3 year ऑफ रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविज़न पीरियड अगर बात करें यहाँ पे, तो 3 year का किया हुआ है। इसके अलावा हम बात करें अगर डेपुटेशन टू अदर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन,
तो यहाँ पे भी जैसा कि पोस्ट में जो डेजिग्नेशन में चेंज किया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग अभी IRMS जो है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, इसमें यह भी बोला गया है कि कोई भी पोस्ट पर या किसी भी सर्विस पर आपको डेपुटेशन पर भेजा जा सकता है। वह सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हो या स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हो या यूनियन टेरिटरी में कोई ऑटोनोमस बॉडी हो या PSUs में हो या फॉरेन कंट्रीज़ के साथ अगर गवर्नमेंट का कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, तो कहीं पर भी आपको मतलब सर्विस में यूज़ किया जा सकता है एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट अगर चाहे तो आपको डेपुटेशन पर भेजा जा सकता है। तो इस चीज़ का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। आपकी मैनेजरल स्किल्स अगर काफ़ी अच्छी हैं तो उसका यूज़ और बेनिफिट करना रेलवे उसके लिए चाह रही है। ठीक है, IRMS चाह रहा है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ मेरा यह मकसद है इस वीडियो को बनाने का कि LDC इसमें भी हो सकता है इसके डेजिग्नेशन को लेकर क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है अभी का जो पोस्ट है या ग्रेड है वह यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, ये ग्रेड है। अभी जो हायरार्की चलती है वह कैसी चलती है, जूनियर टाइम स्केल, सीनियर टाइम स्केल, JAG, NFSG नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड, SAG, HAG, HAG प्लस और अपेक्स, ये 8 पोस्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसमें कुछ ग्रुप बी की है और कुछ ग्रुप ए की है। तो इसी प्रकार से जो डेजिग्नेशन यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो विद इन रेलवेज़ और रेलवेज़ के अंदर और रेलवे बोर्ड पर जो डेजिग्नेशन होगा वह क्या होगा, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। तो इस डेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं हम। तो विद इन रेलवेज़ अगर बात करें अगर यहाँ पे विद इन रेलवेज़ फॉर अपेक्स पोस्ट, अपेक्स पोस्ट तो विद इन रेलवेज़ ऐसा कोई होता नहीं, GM का पोस्ट अपेक्स पोस्ट होता है। लेकिन रेलवे बोर्ड के अंदर जो है अपेक्स पोस्ट होता है वह क्या, CRB एंड CEO। ठीक है, तो CRB एंड CEO और जो मेंबर्स होते हैं हमारे जितने भी मेंबर ऑफ ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक हो गए या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, ठीक है, या ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट हो गए, मेंबर फाइनेंस हो गए, तो ये मेंबर्स हो गए, और DG हो गए। ठीक है, तो जितने भी डायरेक्टर जनरल हो गए, तो इन सब का जो लेवल इन पे मैट्रिक्स है वह 17 है। ठीक है, और इन्हें अपेक्स पोस्ट बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, अपेक्स पोस्ट। इसके अलावा जो दूसरा पोस्ट आता है वहाँ पे HAG प्लस आता है। HAG प्लस इज़ नथिंग बट हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड प्लस। और रेलवेज़ के अंदर होता है जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर की पोस्ट जो होती है वह HAG प्लस की पोस्ट है। और इसके अलावा रेलवे बोर्ड के अंदर जो होता है वह एडिशनल मेंबर होता है, एडिशनल मेंबर। तो इसका जो लेवल पे मैट्रिक्स वो क्या है, 16 है। इसके बाद अगर हम बात करें HAG की, दैट इज़ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, और इसके अंदर जो आएंगे वह क्या आएंगे, प्रिंसिपल चीफ मैनेजर। यहाँ पे ध्यान रखना है HAG की पोस्ट के अंतर्गत जो रेलवेज के अंदर है PCM, दैट इज़ प्रिंसिपल चीफ मैनेजर। ठीक है, और यहाँ पे रेलवे बोर्ड के अंदर कौन होगा, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दैट इज़ PD। सो लेवल क्या आएगा, 15 आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे SAG सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड की पोस्ट, इसको हम बोलेंगे क्या, रेलवेज के अंदर चीफ मैनेजर। और यहाँ पे रेलवे बोर्ड के अंदर क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, तो ये 14 नंबर आया। इसके बाद NFSG की पोस्ट है यहाँ पे, दैट इज़ नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड। तो नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड जो है उसको हम बोलेंगे क्या, डिप्टी चीफ मैनेजर, सॉरी। और रेलवे बोर्ड के अंदर ये पोस्ट डायरेक्टर की पोस्ट होगी, और इसमें लेवल इन पे मैट्रिक्स क्या होगा, 13 होगा। इसके बाद JG हो गया, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड की पोस्ट, इनको भी सेम डेजिग्नेशन नाम दिया गया है, डिप्टी चीफ मैनेजर। और रेलवे बोर्ड के अंदर कोई पोस्ट नहीं होती, तो और इसका जो पे मैट्रिक्स है वो है क्या है, 12 है। इसके बाद सीनियर टाइम स्केल आता है। सीनियर टाइम स्केल को बोला जाएगा सीनियर मैनेजर और डिविजनल मैनेजर, सीनियर मैनेजर और डिविजनल मैनेजर। और ये आएंगे 11 नंबर लेवल पे मैट्रिक्स में। और जूनियर टाइम स्केल को बोला जाएगा असिस्टेंट मैनेजर
और लेवल 10 में आएंगे, लेवल 10 में। तो इस तरह से लेवल 8, टोटल 8 हायरार्कीज़ में जो है तो इनको डिवाइड किया गया है, जो IRMS को, और अकॉर्डिंग टू देयर डेजिग्नेशन इनको डिवाइड किया गया है इन डिफरेंट लेवल्स इन पे मैट्रिक्स। ठीक है। तो और साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे इनका जो डिवीज़न करने का जो या नया डेजिग्नेशन देने का पर्पज़ क्या है रेलवे का, एक तो पर्पज़ में भी हो सकता है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन को पूरी तरह से ख़त्म करना। जैसे कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें क्या है, बहुत सारा डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होने से क्या होते हैं, डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं। सपोज़ कोई भी लाइन अगर हमको ले डाउन करना है, अगर न्यू लाइंस हमें करना है तो उसके लिए सिग्नल का क्लियरेंस हो गया, और इसके अलावा जो मैकेनिकल हो गया, और पीवे तो है ही। तो इन सब का जो है साथ में इस कार्य को लेकर कोई डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। ठीक है। तो इस डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना है। अब यहाँ पे कोई भी IRSME या IRSEE या IRS इस तरह का कोई पोस्ट नहीं होगा, केवल पोस्ट होगा असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी चीफ मैनेजर। ठीक है। इट डजेंट मीन्स व्हाट IRSME मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ से ये भी हो सकता है कि अब आपको जैसे कि कोई मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन का बंदा है, उसको जो है तो इलेक्ट्रिकल में या फिर कहीं भी और अदर जगह पे भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो मेन पर्पज़ है वह डिपार्टमेंटलाइजेशंस जो है रेलवेज़ में उसको ख़त्म करना है एक तरह से। इसी चीज़ को लेके जो है तो जो रेलवे बोर्ड में जितने मेंबर्स हैं उनकी भी पोस्ट को कम किया गया है। जैसे मेंबर ऑफ ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक हो गया, जैसे ट्रैक्शन हो गया और रोलिंग स्टॉक। तो ट्रैक्शंस में दो चीज़ें, जैसे डीजल इंजन हो गया और इलेक्ट्रिकल इंजन हो गया। इसके अलावा बात करें अगर, तो बहुत सारा जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको ख़त्म करने के लिए जो है रेलवेज़ ने पोस्ट का मर्जर स्टार्ट करा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।